तो देखो आज बात कर रहे हैं किसके बारे में अपन लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना। क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन इनको देते हैं? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसकी, हेलो एल्केन्स की है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की। तो सबसे पहले इसी पार्ट को लिखे। तो देखो ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में एनएसआर लिख रहा हूं, इज a characteristic reaction of alkyl halide and carboxylic acid derivatives, है ना, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। यहां तक क्लियर है? अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप मेनली 4 तरह की रिएक्शन पढ़ोगे। एक पढ़ोगे SN1, एक पढ़ोगे SN2, एक पढ़ोगे SNI और एक पढ़ोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो SNI और NGP जो है उसका मैं आपको ज्यादा मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, उसका मैं आपको तरीका बता दूंगा और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो बता दूंगा, यानी जहां से क्वेश्चन आता है। लेकिन SN1 SN2 अपने को पूरी आनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन से। SN1 इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं SN1 रिएक्शन। तो यही क्या हमारी SN1 रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर होता है 1, है ना। अब ऑर्डर को किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं हम लोग, ऑर्डर को अपन लोग बताते हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के रिस्पेक्ट में, है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स के रिस्पेक्ट में बताएंगे। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, इसका मतलब रिएक्शन का जो रेट है, रेट का मतलब क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड। तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और आप सबस्ट्रेट क्या लेते हो, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, पावर आ गई 1, जितनी पावर होती है उतना ही क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो आ गया। सेकंड आता है मॉलिक्यूलरिटी, सेकंड आता है मॉलिक्यूलरिटी, है ना। ए बी करके लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। सेकंड क्या आता है, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, यानी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है, रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सिर्फ सबस्ट्रेट करता है तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, 1 होती है। बोले यहां तक कोई डाउट? थर्ड यानी सी, पोलर प्रोटिक मीडियम इज यूज्ड। कैसा मीडियम यूज होता है, पोलर प्रोटिक मीडियम यूज होता है, यानी वो मीडियम जो पोल भी बनाए और प्रोटॉन भी दे। प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव आयन दे। H पॉजिटिव कौन देगा, जो फोन से जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, याद है। चलो तो मुझे अभी जैसे ही मैं बोलूंगा ना कि SN1 कंप्लीट हुई तो तुरंत आप मुझे क्या याद दिलाओगे, सर पोलर प्रोटिक मीडियम यूज क्यों किया, ये तो बता दो ताकि मैं आपको वो बता दूं, है ना। अभी एग्जांपल बताता हूं। पोलर प्रोटिक मीडियम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर, और ले लो मिथेनॉल, और ले लो इथेनॉल, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, है ना, जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, वो सब कैसे मीडियम है, पोलर प्रोटिक मीडियम है। बोले यहां तक कोई भी डाउट नहीं। डी, completes in 2 स्टेप, है ना, कंप्लीट होती है 2 स्टेप में। एंड इंटरमीडिएट
हाँ, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, और क्या बनता है? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखें कैसे हो रहा है। पहले एक नॉर्मल मैकेनिज्म देखते हैं, फिर ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट को लेके मैकेनिज्म देखेंगे। तो पहले एक सिंपल सा मैकेनिज्म देखते हैं। देखो मैंने एग्जांपल लिया आपका CH3C, CH3, CH3 एंड X। X इज हेलोजन, और रिएक्शन का क्या नाम है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। और वो दूसरा X नेगेटिव भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है ना। ये दोनों न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब हटा देता है। देखो चालू है, चलो। और हमसे बोला बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बोला। तो देखो कैसे होगा मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होगा। देखो आपके पास आया स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। और जिस स्टेप में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता था वो कैसी स्टेप होती थी? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दैट मीन्स ये कैसी स्टेप है? RDS है। और जो RDS होती है वो कैसी होती है? स्लो होती है। बोलो पता चल रहा है? शाबाश। अब देखो होगा क्या, उसको देखो। जैसे ही स्टेप नंबर 1 में कार्बन CH3, CH3, CH3 और X, यही है। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, यानी X नेगेटिव क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी हेलोजन क्या करेगा? अपना बॉन्ड लेकर के बाहर चला जाएगा। तो ऐसे तोड़ने की जगह इसको ऐसे तोड़ लेते हैं। देखो हेलोजन ने क्या किया? अपना बॉन्ड ले लिया और X नेगेटिव की फॉर्म में निकल गया बाहर। और अब आपके पास क्या बचा? CH3, CH3 और CH3 दिख रहा है। अब यहां पर रियलिटी में ना आपको दिखाता हूं। देखो यहां पर 2 ऑर्बिटल थे, यहां पे ये 2 ऑर्बिटल थे। एक बॉन्डिंग, देखो बॉन्ड बना रहा है ना, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था। एंटी बॉन्डिंग तो पहले से खाली है, लेकिन बॉन्डिंग में कौन थे? इलेक्ट्रॉन थे। दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन? तो इसका मतलब यहां पे एक ऑर्बिटल है p और ये भी p ऑर्बिटल है, और अब ये भी खाली है और ये भी खाली है। तो पॉजिटिव किसी एक में लगा दूं। खाली का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ना। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज नहीं है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव है। कोई चीज अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही, कुछ चला गया तो पॉजिटिव हो गया, अगर कुछ चला गया तो वो जगह क्या हो गई? खाली हो गई। दैट मीन्स ये खाली हो चुका है, ये भी खाली हो चुका है। अब अगर मैं दोनों जगह पॉजिटिव लिख दूंगा तो तुम बोल दोगे सर 2 कार्बोकैटायन आ गए, बोल दोगे ना। तो या तो मैं इधर पॉजिटिव लिखूं, या अगर मैं चाहूं तो देखो मैं ऐसे भी बना सकता हूं, कार्बन CH3, CH3 और CH3, और फिर से p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल में यहां पॉजिटिव, यानी कार्बोकैटायन। यानी कार्बोकैटायन इस साइड भी हो सकता है, कार्बोकैटायन उस साइड भी हो सकता है। दिख रहा है? पता चला? अब देखो क्या होगा। ये स्टेप नंबर फर्स्ट थी। क्या इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन दिख रहा है आपको? क्या इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है? समझो, ठीक है। तो ये क्या बना है आपके? दोनों के दोनों इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और ये वाला भी क्या है? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। देखो कार्बन है, कार्बन है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, CH3। ये दोनों कैसे हैं? सेम है ये दोनों, है ना। मैंने 2 किस लिए बनाए? ताकि आपको समझ आए। लेकिन अगर सुनो सुनो, ये मजेदार बात है, अगर सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है भाई, पता है ये सबस्ट्रेट है, ये वाला ये सबस्ट्रेट है। अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होता तो तब 2 बनते। अभी दिखाऊंगा 2 कैसे बनेंगे,
हाँ हाँ, तो एरेंशोमर होते एक दूसरे का, फिर वो रेसिपी मिक्सचर बनाते है ना। हाँ, अभी वो दिखाऊंगा। इतना पता चला। अब क्या होगा, किसी एक को ले लूं, स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर सेकेंड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस लविंग। तो इसका मतलब देखो, CH3 CH3 और CH3, और यहां पर ये आपके वैकेंट p ऑर्बिटल्स थे, जिसमें यहां पे किसी भी पे पॉजिटिव मान लो। और अब आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफाइल आगे कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव पर। और आपका कंपाउंड क्या बन गया, CH3 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 और साथ में न्यूक्लियोफाइल। बोलो बन गया। पता चला कैसे हुआ मैकेनिज्म। बस इतना पिद्दू सा लल्लू सा मैकेनिज्म, कुछ टफ नहीं था। क्या बात पता चली यहां से, यहां से आपको क्या बात पता चली कि इंटरमीडिएट कौन बनता है, कार्बोकैटायन। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, सबस्ट्रेट उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। जितना इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, उसका सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। जल्दी रिएक्ट करेगा तभी तो स्टेबल बनाएगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा मेजर बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या, अगर मैं इसको मिटाऊं तो यहां से इसको मिटाता हूं, और क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो डी पॉइंट तक अपन ने लिख लिया था, ई पॉइंट, ई पॉइंट इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट अभी अभी लिखा है, वैसे दोबारा लिख रहे हैं। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, सो reactivity of alkyl halide towards nucleophilic substitution reaction, reactivity of depends on stability of intermediate, हाँ, कार्बोकैटायन। यानी अगर मैं लिखूं रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, उतना ही अल्किल हैलाइड क्या होगा, SN1 रिएक्शन के ज्यादा स्टेबल होगा, वो रिएक्टिव होगा। ठीक है, सुनो दोबारा से, जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा, अल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन के लिए उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मेरा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन इज अरेंज the following in increasing, मैं increasing ऐसे लिखता हूं, increasing order of reactivity towards SN1 reaction। SN1 रिएक्शन के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। ठीक है, आप चाहो तो ये ऑर्बिटल ना बना करके सीधे पॉजिटिव भी लगा सकते हो, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो, है ना। हम थोड़ा और डिटेल में कर रहे हैं, इसलिए वो मैंने बनाया बस। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा ऑप्शंस, फर्स्ट लिख रहा हूं, मतलब नॉर्मली लिख देते हैं, CH3X, X कुछ भी हो सकता है, देन CH3CH2X, देन CH3CH3X, 3 दिखे। देन नीचे बना दूं क्या, देन CH3 या सामने बना देता हूं, सामने वाले को मिटा देते हैं ना, ताकि ज्यादा अच्छे से अपने को दिख जाए। ये अपन नोट कर ही लेंगे, है ना। चलो देखो कैसे होगा, उसको देखते हैं। देखो मैंने बोला CH3 और X, देन मैंने बोला
CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2X। देन मैंने बोला PH मतलब बेंजीन रिंग एंड CH2X। देन एक और ले लें क्या, एक और ले लिया मैंने, ऐसे ले लिया, बेंजीन रिंग CH, एक और बेंजीन रिंग है ना, एक और बेंजीन रिंग और यहां पर X, ऐसे ले लिया। ठीक है, और भी ले सकते हैं, एक हाइड्रोजन हटा के बेंजीन रिंग और जोड़ सकते हैं। अब बस ध्यान से देखो, यहां पर बन रहा है आपका CH3 पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल कैटायन, मिथाइल कैटायन। यहां से अगर आप हेलोजन हटाओगे तो पॉजिटिव कहां आएगा, यहां पर, दैट मीन्स क्या बनेगा, CH3 CH2 पॉजिटिव। बोलो कितना डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। यहां से X हटाओगे तो क्या बनेगा बेटा, देखो CH3 CH CH3 पॉजिटिव, दिख रहा है कितना डिग्री कार्बोकैटायन। हाँ, इसको ऐसे लिख ले, CH3, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहां से अगर आप हेलोजन हटाओगे तो क्या बनेगा, CH3C पॉजिटिव, CH3 और CH3। बोलो कितना डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहां से हटाओगे तो आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव। इसको क्या बोलेंगे, इस कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, याद है। हाँ, तो क्या मिलेगा, एलाइलिक कार्बोकैटायन, दिख रहा है। अच्छा ये वाला देखो, जैसे यहां से X को हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग और उसके ऊपर CH2 पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक, हाँ बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। यहां से X को हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, डाइबेंजाइलिक कार्बोकैटायन, डाइबेंजाइलिक कार्बोकैटायन, यानी डाई बेंजाइलिक या फिनाइल लिख लो, डाइफिनाइल कार्बोकैटायन, ये फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, आपको बहुत सारे कार्बोकैटायंस बन गए। ठीक है, अब मैंने बोला सबसे स्टेबल कौन है, तो सर हमने इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पढ़ी है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं रिजोनेंस। जिसमें रिजोनेंस होगा उससे स्टेबल भगवान कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, सबसे स्टेबल है वो। देखो, क्या पॉजिटिव सिंगल डबल रिजोनेंस हो रहा है, क्या पॉजिटिव सिंगल डबल रिजोनेंस हो रहा है, क्या पॉजिटिव सिंगल डबल रिजोनेंस हो रहा है, क्या यहां पे कोई रिजोनेंस हो रहा है, तो इन तीन में तो रिजोनेंस हो रहा है। इन तीन में सबसे ज्यादा रिजोनेंस किसमें हो रहा है, डाई या बाइफिनाइल कार्बोकैटायन में, इसमें हो रहा है। क्यों, ये वाली रिंग भी पार्टिसिपेट कर रही है और ये वाली पार्टिसिपेट कर रही है, तो दोनों में क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है। जबकि यहां सिर्फ एक ही रिंग पार्टिसिपेट कर रही है। अच्छा, यहां पे सिर्फ इतना सा रिजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सब, हाँ डाइफिनाइल, देन बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइल हैलाइड, देन ये। अब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एलाइलिक हो गया। अब 3 2 1 में आपको पता ही है ज्यादा कौन, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो हमने क्या किया, हमने बस क्या किया, कार्बोकैटायन बना करके उनकी स्टेबिलिटी चेक कर ली कि कौन ज्यादा स्टेबल है, और जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है वो सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएक्टिव होगा। बोलो समझ आया, क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखें जरा, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर आपका, देखो ऊपर बता देता हूं, है ना, फिर अभी SN1 अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो काफी कुछ पढ़ना है अपने को इसमें, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन आपका क्या आया, आपका क्वेश्चन आया, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ठीक है, और मुझे ऑप्शन दिए हुए CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I, और मुझे बोला कि बताओ इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। अब भैया सब में क्या बन रहा है, मिथाइल कार्बोकैटायन बन रहा है,
तो अब आप कार्बोकैटाइन की हेल्प से तो आप देख ही नहीं सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको लीविंग ग्रुप देखना पड़ेगा। लीविंग ग्रुप क्या होता है, जो छोड़ के चले जाता है। तो देखो ये छोड़ के चले जाएगा, ये परदेसी है, दिख रहे हैं, ये छोड़ के चले जाएंगे। अगर ये छोड़ के जाएगा तो ये बनाएगा आई नेगेटिव, ये Br, ये Cr, और ये क्या बनाएगा F नेगेटिव। अब क्या आपने ये बात पढ़ी है, नेगेटिव ऑन लार्ज साइज इज मोर स्टेबल इन ग्रुप। जब ग्रुप में देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसमें, ग्रुप में। जब ग्रुप में देखते हैं तो साइज देखते हैं, और पीरियड में देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो ग्रुप में हम जब जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो नेगेटिव लार्ज साइज पे है, दैट मीन्स ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और ये वाला क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। अब एक बात बताओ, वो जो टूट कर क्या स्टेबल हो सकता है, वो टूटना चाहेगा, ये जो टूट कर अनस्टेबल हो जाएगा वो टूटना चाहेगा, बताओ। जो टूट के स्टेबल हो जाए, है ना। पता एक पेरेंट्स थे, उनके 2 बेटे थे, एक तो उनसे अलग हो गया लेकिन अच्छा कमा रहा है, अच्छा वो कर रहा है, लेकिन दूसरा क्या उन्हीं पे डिपेंडेंट है, हर वक्त पैरासाइट की तरह जी रहा है, तुम्हारी खून पीऊंगा पैरासाइट हूं, है ना। तो टूट के अनस्टेबल हो नहीं पाया, सर्वाइव नहीं कर पाया ढंग से, तो क्या वो छोड़ के जाना चाहेगा, नहीं जाएगा। बोलेगा मुझे खिला रहे थे, मेरे बीवी बच्चों को खिलाओ, क्या टेंशन है, हम तुम दोनों पैरासाइट मिलके खून पिएंगे। तो ये वो कौन है, वो है फ्लोरीन। तो क्या फ्लोरीन आसानी से निकलेगा, नहीं। इसलिए फ्लोरीन क्या होगा, फ्लोरीन होगा हमारा बैड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप। Lg मतलब लिविंग ग्रुप है, लाइफ्स गुड बस समझना, है ना। हाँ ठीक है। और ये कैसा है, आयोडीन, गुड लिविंग ग्रुप। तो अगर ये स्टेबल है निकलने के बाद तो आसानी से निकलेगा, और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलो समझ आया, हाँ Lg, हाँ Lg लिविंग ग्रुप एकदम ठीक है। बोलो समझ आया। चलो अभी हमने नॉर्मली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें कैसे क्या चीजें होती हैं वो देख ली। यहां से अब आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। बस थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें रह गई हैं, उनको देख ले। अब देखो यहीं पे मैं एक कंडीशन और ले रहा हूं, है ना। मैं बात कर रहा हूं इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव, उसके बाद पोलर प्रोटिक मीडियम भी बताऊंगा, है ना, मुझे याद दिलाना। और उसके बाद मुझे आपको ग्राफ भी बताना है, ये भी याद दिलाना भाई, किसे ग्राफ भी कराऊं, है ना। मैं भूल जाता हूं यार, थोड़ा सा भुलक्कड़ हूं ना। चलो देखो बात कर रहे हैं इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली, हाँ इफ substrate is optically active। अब ऑप्टिकल एक्टिव में मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पूरा लेक्चर करा रखा है, तो अब तो आपको मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप उस लेक्चर को देख लेना अगर ना हो तो, है ना। अब देखो ऑप्टिकल एक्टिव सबस्ट्रेट ले रहा हूं, मैंने लिया एक कार्बन है, इस पे जुड़ा हुआ है एक CH3 ग्रुप, एक जुड़ा हुआ है C2H5 ग्रुप, एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, एक जुड़ा हुआ है हेलोजन, दिखा। और क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है सबस्ट्रेट, क्या चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, तो क्या ये कायरल कार्बन है, बोलो हाँ। हाँ चलो देखो अब कैसे होगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना दे, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देते हैं। ये रहा C2H5। अब क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो अटैक करेगा, देखते हैं कैसे होगा। मैकेनिज्म वाइज चलेंगे, देखो मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हमारा आया CH3, देखो, और C2H5, यहां आया हाइड्रोजन, यहां आया हेलोजन। सबसे पहले आपने क्या किया, इसको हीट किया, जैसे आपने हीट किया ये बॉन्ड यहां आ गया, X नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा। और क्या आपको अभी अभी मैंने बताया था यहां पे वैकेंट p ऑर्बिटल्स रह जाएंगे, याद है। तो जैसे ये निकलेगा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH, थोड़ा इधर बनाते हैं, CH3 C, और यहां पर
C2H5, यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पर p ऑर्बिटल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब दो कंडीशन बनेंगी, या तो ऐसा बनेगा, थोड़ा इसको मिटा के ऐसे बना लेते हैं ताकि और अच्छा लगे, थोड़ा सिमेट्रिक लगे, दिख रहा है। या तो ऐसी कंडीशन बनेगी या फिर कैसी कंडीशन बनेगी, कार्बन है उसके पास CH3 और यहां पर C2H5 और यहां पर हाइड्रोजन और फिर से p ऑर्बिटल और अब की बार ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव। ये स्टेप 1। अब आई स्टेप 2। स्टेप 2 को यही करा दूं। स्टेप 2 में कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, या तो यहां से अटैक करेगा, है ना, यानी आगे बनाए ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो आगे सामने बनाता हूं ताकि ज्यादा अच्छा लगेगा, वहां से आपको ज्यादा समझ आएगा, है ना। अब दोनों है तो कोई एक ही बना दूं या दोनों ही बनाऊं, एक ही बना दूं, बना दूं पक्का, या दोनों ही बनाऊं, एक बना दूं, चलो आप समझ पाओगे ना। चलो तो एक बना दिया, है ना। अब इस पॉजिटिव को हटा देता हूं, वैकेंट है मतलब दोनों तरफ पॉजिटिव में कहीं पे भी हो सकता है, दोनों वैकेंट है। अब क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब या तो न्यूक्लियोफाइल करेगा फ्रंट साइड अटैक, सामने से हमला, फ्रंट साइड अटैक, सामने से हमला करेगा। जब सामने से हमला करेगा न्यूक्लियोफाइल यहां आएगा तो रिपल्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ और क्या करेगा, उसकी पोजीशन को चेंज कर देगा। यानी क्या बना, ये CH3, ये जुड़ा न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोजन आया था बेटा यहां पर, ठीक है, और ये पार्ट आ गया यहां C2H5, ये रिपल्शन हो गया, ठीक है। अब सेम यहीं पर एक कंडीशन और आएगी, या फिर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड अटैक। देखो पीछे से हमला हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, बैक साइड अटैक, क्योंकि दोनों जगह खाली है, दोनों में से किसी भी जगह कार्बोकेटाइन हो सकता है, तो दोनों जगह खाली है। अगर बैक साइड अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया यहां और स्ट्रक्चर क्या बना, NU और कार्बन और CH3 और C2H5, ओ सॉरी डैश से तो थोड़ी है, वेस्ट से C2H5 और थोड़ा उधर बना दें, ये बन गया C2H5 और यहां आ गया H, बोलो दिख रहा है। अब ऑप्टिकल रोटेशन चेक करें, देखो यहां पर चेक करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी, हमेशा न्यूक्लियोफाइल को दो, सेकंड प्रायोरिटी किसकी, इसकी, और थर्ड किसकी। देखो रोटेशन कैसा हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या आपने को पता है कि लास्ट वाले को प्रायोरिटी अपन नहीं देते हैं, बोलो हाँ या ना, पक्का पता है। चलो तो कैसा रोटेशन है, क्लॉक एंटी क्लॉक है, क्लॉकवाइज, यानी ये कौन सी फॉर्म है, डी फॉर्म, यानी सबस्ट्रेट कैसा है हमारा, डी फॉर्म। लेकिन रिएजेंट की बात करें तो चलो फिर से प्रायोरिटी लिखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी न्यूक्लियोफाइल को ही, सेकंड थर्ड, डैश वाला लो प्रायोरिटी ग्रुप होता है उसको नंबरिंग नहीं देते। रोटेशन कैसा हुआ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बोलो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी फॉर्म, डी फॉर्म। यहां आ जाओ, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, हाइड्रोजन को नंबरिंग नहीं करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बोलो कैसा रोटेशन, यानी कौन सी फॉर्म, एल फॉर्म। अगर डी और एल दो अलग अलग फॉर्म बन रही है, कब बन रही है, जब सबस्ट्रेट क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर। और जब दो एनेंशियोमर किसी भी रिएक्शन में एक साथ बन के निकलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, हाँ वेरी गुड, क्या बना देते हैं, रेसिमिक, हाँ रेसिमिक मिक्सचर। तो क्या बनाते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बना देते हैं, पता पड़ा। दैट मीन्स क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन SN1 रिएक्शन इफ सबस्ट्रेट, ये क्वेश्चन आया था इस बार बोर्ड में भी आया था, इज ऑप्टिकली एक्टिव देन racemic mixture is, then racemic mixture is formed,
तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। बोलो यहां तक किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या? क्या क्या याद रखना है? पोलर प्रोटिक मीडियम यूज होता है जो अब बताऊंगा, और क्या एक ग्राफ याद रखना है, एक सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। कैसे बनता है ये पता चल गया। अगर रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड की बात करूं, SN1 रिएक्शन के लिए देखो चालू है, तो अगर SN1 के लिए रिएक्टिविटी की बात करूंगा तो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन पर। बोलो यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं। अब देखते हैं कि क्यों हम पोलर प्रोटिक मीडियम को यूज करते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा दूं। अब अपना क्वेश्चन है व्हाई वी यूज पोलर प्रोटिक मीडियम इन SN1 रिएक्शन। क्योंकि SN2 में हम क्या करते हैं, SN2 में हम लोग पोलर ए प्रोटिक मीडियम यूज करेंगे, तो वहां पे ही पढ़ेंगे कि उसको क्यों यूज किया, है ना। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है व्हाई वी यूज पोलर प्रोटिक मीडियम इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में हम पोलर प्रोटिक मीडियम को क्यों यूज करते हैं। तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू देखें। देखो हमारा एग्जांपल है CH3 और X। देखा, जैसे ही आपने हीट किया X बाहर निकला और क्या बन गया, CH3 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। बोलो यही बन रहा है, यहां तक कोई डाउट? अब क्या होगा उसको समझो। देखो ध्यान से, क्या 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया? क्या मोर स्टेबल है? भले ये 3 डिग्री या मोर स्टेबल है, लेकिन वैसे तो रिएक्टिव है ना, क्योंकि ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका मतलब ये रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है। अच्छा हेलो एक्स था, अब ये निकला है, निकल के वापस भी तो जुड़ सकता है, इसलिए ये वापस ना जुड़े इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पोलर प्रोटिक मीडियम। अब पोलर प्रोटिक देखो ये भी अनस्टेबल था, कि कार्बोकैटायन अनस्टेबल होते हैं, तो अगर ये अनस्टेबल है तो इसके पास आया पोलर प्रोटिक मीडियम, जैसे वाटर, देखो वाटर आया, वाटर के ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। दिख रहा है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन नेगेटिव वाले क्या करेंगे, कार्बन को पकड़ लेंगे, बोलेंगे अरे कहां चली, स्टेबल हो जा, हम रोक लेते हैं, नहीं तो ये अनस्टेबल है। तो इन्होंने क्या किया, कार्बोकैटायन को पकड़ लिया ताकि इधर तो भग ना पाए, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर दे आराम से, है ना। वही एक्स भी तैयार बैठा था, बोला अभी छूटा ही हूं, लेकिन यार पहले तो जुड़ा हुआ था ना इससे, ऐसे कैसे छोड़ दूं इसको। तो वाटर आया, बोला तू कैसे नहीं छोड़ेगा भाई, रुक जा अभी छुड़वाते, हाँ ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगा तू, ये ले आ गए। बोले तू क्या छोड़ेगा, तेरे दोस्त भी छोड़ देंगे। देखो हटो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और अब हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, याद है, हाँ अभी तो बताया। तो ये क्या करेंगे, ये एक्स के साथ बॉन्ड बना लिया, एक्स को पकड़ लिया, बोला जाने नहीं देंगे तुझे, है ना, ये इसको जाने नहीं दे रहे। अब एक चीज सुनो, मेरे एक सवाल का जवाब दो, ये तो तुम्हें पता पड़ गया कि इन्होंने इसको पकड़ लिया, इसको जाने नहीं दे रहे, लेकिन वाटर और हेलोजन के बीच में या वाटर और कार्बोकैटायन के बीच में कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, हाँ कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, आयन डाइपोल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड्स हैं या वो भी है, ये सब कैसे है, आयन डाइपोल बॉन्ड। तो एग्जाम पूछ सकता है कि पोलर प्रोटिक मीडियम को जब यूज करते हैं तो तब इंटरमीडिएट के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है पोलर प्रोटिक मीडियम, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा बॉन्ड। अच्छा ये वाला भी कैसा है, आयन डाइपोल बॉन्ड, बोलो पता पड़ा। अब जब X को पकड़ लिया गया है तो अब क्या होगा, जो आपका CH3 पॉजिटिव था, जिसको स्टेबल कर रखा था वाटर ने, उसके पास आया न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल ब्लैक से बनाएंगे क्योंकि वो वाटर की हेल्प ले रहा है ना, तो उसके ग्रुप का हुआ, यानी उसका दोस्त है तो उसके जैसे रंग का।
और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा यहाँ पर, और स्ट्रक्चर कैसा बना, CH3 C CH3 CH3 और Nu। बोलो दिख रहा है? और क्या प्रोडक्ट बन गया? तो बोलो क्या आपको पता पड़ा पोलर प्रोटिक मीडियम क्यों यूज कर रहे हैं SN1 रिएक्शन में? क्लियर है? पक्का? चलो शाबाश, आगे बढ़े। इससे पहले पता था ये? आगे बढ़े। अब एक हो गया, एक लास्ट बचा एनर्जी लेवल डायग्राम, क्योंकि एग्जामिनर एनर्जी लेवल डायग्राम भी देता है। तो इसको मिटाते हैं और बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, एनर्जी लेवल डायग्राम। यही बनाऊंगा या ऊपर ही बनाऊंगा यार, मिटाए थे इसको, है ना, क्या दिक्कत है। SN1 तो आज अपनी कंप्लीट हो ही गई, है ना। एनर्जी लेवल डायग्राम, तो अपनी हेडिंग क्या है, अपनी हेडिंग है एनर्जी लेवल डायग्राम, है ना, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखो एनर्जी लेवल डायग्राम में यहां तो होता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखते हैं ना, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन किस तरफ को चल रही है। और यहां होता है एनर्जी, क्योंकि एनर्जी लेवल डायग्राम है, तो इस एक्सिस पे क्या है, एनर्जी, एनर्जी मतलब एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो यहां से मैंने बोला ये जो पोजीशन है, मैंने बोला ये जो पोजीशन है ये आपका सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट मतलब एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, यानी एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। अब होगा क्या, ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ बनेगा ऐसे, ऐसे, पता चला कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे, हाँ। और देखो यहां से क्या आएगा, यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, देखो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब सबको पता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम है एंथैल्पी ऑफ सबस्ट्रेट से, दिख रहा है। इसका मतलब अगर मैं चेंज इन एंथैल्पी लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है यानी सबस्ट्रेट, यानी प्रोसेस कैसा होगा, नेगेटिव, यानी एक्सोथर्मिक। बोलो पता चला। अब एक चीज और समझो बच्चों, आपको यहां पर दो तरह की एनर्जी दी, दो तरह की पीक दिख रही है। अब इन दो पीक का मतलब क्या है वो समझो, इन दो पीक का मतलब क्या है वो समझो। ये फर्स्ट पीक जो है ना, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की है, यानी फर्स्ट स्टेप की है। ये प्रोसेस कितनी स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, दो में, इसलिए दो पीक बनी। पहली पीक में एनर्जी ज्यादा लगी क्योंकि इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है भाई, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है, एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसलिए पहली पीक हमेशा हाई। सेकंड में फास्ट अटैक हो रहा है, इसका मतलब वो पीक नीचे। तो आपको एग्जामिनर है ना ऐसे ग्राफ दे देगा और ग्राफ देके बोलेगा बताओ इनमें से SN1 रिएक्शन का ग्राफ कौन सा है, या अभी SN2 पढ़ेंगे फिर एलिमिनेशन पढ़ेंगे E1 E2, उनका ग्राफ कैसा है, कौन सा है, तो आपको पहचानना आना चाहिए। नहीं तो आप क्या करोगे, ये पीक छोटी होगी ये बड़ी, ऐसे भी तो हो सकता है। तो बहुत देख के टिक करना है। फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है, इसका मतलब उसकी पीक क्या होगी, काफी ज्यादा हाई होगी। बोलो समझे, यहां तक अब बोलो किसी को कोई समस्या नहीं। एक बार क्विक रिवाइज देखें, देखो सुनो, हमने पढ़ा SN1 रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, मॉलिक्यूलरिटी भी 1, रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है किस पे, कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर। पोलर प्रोटिक मीडियम यूज हो रहा था, क्यों, क्योंकि जो पोलर प्रोटिक मीडियम है वो कार्बोकैटाइन को पकड़ के स्टेबल कर देता है, और जो उससे न्यूक्लियोफाइल निकला होता है उसको दोबारा अटैच नहीं होने देता है। क्लियर है। दो स्टेप का प्रोसेस है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन बनता है, जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन बनेगा उतने रिएक्टेंट क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी सबस्ट्रेट उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी एल्किल हैलाइड उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है। अगर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक डी फॉर्म बनेगा और एक एल फॉर्म बनेगा, यानी प्रोडक्ट हमेशा रेसमिक मिक्सचर बनेगा। एनेंशियोमेटिक मत कराना, एनेंशियोमेटिक
मत कराना रेसिमिक मिक्सचर। जब भी किसी भी रिएक्शन में कोई भी प्रोडक्ट बनता है, अगर वो एनिसोमर निकल रहा है तो आप हमेशा रेसिमिक मिक्सचर ही टिक करके आते हो। पहले भी ये बात बता चुकी है मैंने। देन उसके बाद क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है यानी SN1 रिएक्शन है, 2 स्टेप में हो रही है, इसलिए 2 पीक बनेंगी। अच्छा, अब जो SN2 पढ़ेंगे ना तो सिंगल स्टेप प्रोसेस है, तो वहां पे एक ही पीक बनेगी, है ना। और पहली पीक हाई होगी क्योंकि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्लियर है। तो यही क्या था छोटा सा हमारा SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे, कुछ उसके भी क्वेश्चंस करेंगे जैसे इसके किए, है ना। तो आज इतना ही करते हैं, बाय करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।